हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। मैं माही स्वागत करती हूँ आपका जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। चलिए, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अब हम जो नेक्स्ट क्लास मतलब जो आज की क्लास है उसमें पढ़ने वाले हैं हम गोनेड्स। गोनेड्स मतलब जनन अंग। ठीक है, तो जनन अंग को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके आगे। जनन अंग। जनन अंग में जैसे कि हम क्या नाम है, सबसे पहले पढ़ेंगे आपका मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपकी जनन के बारे में। ठीक है, जनन कितने तरीके से होता है आपका? अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक, ठीक है, और एक होता है आपका लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक किस में होता है और लैंगिक किस में होता है, हम वो भी बात करेंगे अब आगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन आपका मोस्टली जो होता है, आपका अलैंगिक जनन होता है आपके पौधों में और कुछ जीवों में भी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें आपके विखंडन की। ठीक है, जिसे हम फिजियन बोलते हैं। विखंडन होता है आपका दो तरीके से। ठीक है, विखंडन जो है आपके अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। ठीक है, तो विखंडन होता है आपका दो तरीके से। ठीक है, कितने तरीके से? सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन की। विखंडन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजियन। क्या बोलते हैं? फिजियन। ठीक है, तो ये होता है आपका दो तरीके से। कितने तरीके से? ये होता है आपका दो तरीके से। एक तो द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। क्या? एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन, ठीक है, और एक होता है आपका बहुविखंडन। क्या होता है ये? एक होता है आपका बहुविखंडन। बहुविखंडन, ठीक है। अब द्विविखंडन किस में होता है, बहुविखंडन किस में होता है? ठीक है, तो जैसे कि द्विविखंडन जो है उसका आपका सीधा सा एग्जांपल है, वो है अमीबा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, तो आपके जो जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, या फिर फ्यूजन है, तो इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बात करेंगे। और जो हम मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका प्लांट्स रिप्रोडक्शन को, और जो हमारे लिए मोस्ट है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो मेन होता है हम वही बात करते जाएंगे। ठीक है, अब द्विविखंडन में क्या आता है? द्विविखंडन में जैसे कि आपका आता है अमीबा। ठीक है, क्या आता है आपका? अमीबा। ठीक है, और एक क्या आता है आपको? अमीबा के साथ ही मतलब इसी में द्विविखंडन का ही, सॉरी द्विविखंडन ही, बहुविखंडन का जो एग्जांपल है वो है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये नाम आपने सुना था? क्या नाम है, मतलब कहाँ सुना था आपका ये नाम, बताओ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरामीशियम करके आपने मतलब सुना होगा इसको, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जहाँ आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम परजीवी, मतलब जो मलेरिया में आपने सुना होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? जैसे कि अमीबा का मैं आपको बताऊं यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये अमीबा है। ठीक है, तो ये विखंडन में क्या होता है, ये टूटता है और अपने जैसी दो सेल्स बनाता है। ठीक है, दो सेल्स में टूट जाता है। अब उनसे भी आगे एक और सेल्स और बन जाती हैं। ठीक है, उनमें समय केंद्रक होता है। लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है कि ये एक प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक प्लाज्मोडियम टूटेगा। ठीक है, और ये छोटी छोटी कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाएगा। उसके बाद ये छोटे छोटे बहुत सारे मतलब क्या बना देगा? प्लाज्मोडियम बना देगा। ठीक है, लेकिन द्विविखंडन में क्या होगा? एक अमीबा टूट के दो बनाता है, वो दो टूट के फिर दो बनाते हैं। ठीक है, मतलब दो में ही टूटते हैं, वो द्विविखंडन में होता है। आई थिंक इसका, हाँ जी, ये आया देखो, जैसे कि इसमें बताया गया है, ये देखिए, ये देखो, ये पेरेंट सेल। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड्स हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो, ये न्यूक्लियर यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोलाइज्म डिवाइडेड हो रहा है, मतलब दोनों टूट रहे हैं और दोनों में अपना अपना एक न्यूक्लियर मतलब केंद्रक बनता जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखो, ये ध्यान से कि ये दोनों ड्यूटर सेल यहाँ पे ये अलग अलग बन गई।
तो ये दो में ही टूटा है, ये इसको बोलेंगे हम द्विविखंडन। ठीक है, तो ये था आपका विखंडन मतलब फिजन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, जो हम बात करेंगे आपका, वो करेंगे हम आपके बडिंग के बारे में। क्या है आपका बडिंग? ये अभी असेक्सुअल के ही पार्ट्स हैं, ठीक है ना। बडिंग को हम बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन में क्या होता है, मतलब एक ही जीव टूटकर उसमें से जैसे कि मान लो मैं दूसरी पेन यूज़ करती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये मान लो हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है, ठीक है। अब इसमें से छोटी सी बड निकली और ये टूट गई, और धीरे धीरे ये टूट के छोटी सी बड अलग बन जाती है, ये देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। इसका भी पिक्चर हम देखते हैं, मतलब एक ही हाइड्रा में से बड निकलती है, वो बड आगे चल के वो बड़ी हो जाती है, टूट के अलग हो जाती है, वो नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये इसमें से टिनी निकली, मतलब टिनी बम्प अपीयर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा, मतलब पेरेंट हाइड्रा में आपको छोटी सी ये बड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बड। पेरेंट हाइड्रा क्या होता है, ये बड में डेवलप होने लग जाता है, ये देखो, ठीक है। अब बड ग्रोज, ये बड क्या करती है, वो ग्रो होने लग जाती है, मतलब बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट क्या होता है फिर, ये बर्ड ब्रेक ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, मतलब ये बर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट हाइड्रा में अपने डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, मतलब वो एक नया हाइड्रा वहाँ पे बन जाता है। तो ये था आपका बडिंग, जिसे हम बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन को हम, चलिए अब आगे हम देखते हैं अब आपका स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, मतलब एक ही पेन, इसका एग्जांपल जैसे पेनिसिलियम अगर हम ले लें, पेनिसिलियम, तो एक ही पेनिसिलियम में से छोटे छोटे पेनिसिलियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक ये, हाँ देखो, यहाँ है ये, इसमें ये देखो, ठीक है, ये देखो पेनिसिलियम, ठीक है, ये है पेनिसिलियम आपका, ठीक है, ये पूरा पेनिसिलियम है, ठीक है। इसमें से ये देखो, स्पोर का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब उन्हीं से छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण होता है, और फिर वो वही बाद में आपके पेनिसिलियम बन जाते हैं धीरे धीरे। ये देखो, मतलब ये आपका पेनिसिलियम है, ठीक है, इसमें से ये आगे बढ़ा, ठीक है, और यहाँ स्पोर से ये धीरे धीरे ये आगे पतला सा होता चला जाता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपके मतलब पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं मैंने, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए, और नेक्स्ट ये देखो हाइड्रा, ठीक है, और ये स्पॉन्ज, ठीक है, ये है स्पॉन्ज। अभी हमारा एक और रह गया है, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ बात कर ले रहे हैं अभी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन, आप इतना टेंशन मत लो कि इंग्लिश में है, मतलब ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर तो दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो वहाँ इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा, तो आप देख सकते हो। साइंस के वर्ड्स तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या खास बात है, फ्रेगमेंटेशन में खास बात ये है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो जीव, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, वैसे वो उसमें मतलब सेट नहीं होता, लेकिन मैं फिर बता दूँ। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, तो छिपकली का क्या है, मतलब आप उसकी पूँछ कट जाए या कोई काट दे तो फिर से नहीं आ जाती है, ठीक है, आ जाती है ना, ठीक है। सेम ऐसा ही फ्रेगमेंटेशन में होता है। इसका जो जीव है वो है प्लेनेरिया, ठीक है। तो आपका प्लेनेरिया कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। आपने
हाँ, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आगे ये अपने जैसे मतलब ये अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये यहीं से धीरे धीरे अपने में से दूसरा जीव बना लेगा, फिर उससे तीसरा जीव बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता जाता है, इसका फ्रेगमेंटेशन होता चला जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लानेरिया में। ये देखो इसने यहाँ पे मतलब ये पूरा प्लानेरिया है, ठीक है। इसको यहाँ से काटा और आपका ये आपका, ठीक है। ये देखो, अरे भाई क्या हो गया, ये यहाँ से काटा है इसको, ठीक है। तो ये देखो इसका नीचे का ये हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है। धीरे 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 ये बनने लग जाता है और ये फिर पूरा एक दिन पूरा प्लानेरिया ये बन जाता है, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये वाला काट दिया था अलग, तो ये नीचे का पार्ट बचा था, नीचे वाला पार्ट बचा था, ये तो काट दिया था, नीचे वाला पार्ट बचा था, इसके भी ऊपर ये मुँह धीरे धीरे इसका आ गया, ठीक है। तो ये था आपका प्लानेरिया जो फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण है आपका, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि विखंडन किस में होता है, उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा, मिलान करने के लिए एक तरफ दे देगा आपको विखंडन, उसके एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा कि इसके उदाहरण क्या है या किस में होती है ये विधि, और ऐसे ही बडिंग मतलब मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन वो दे देगा। अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ठीक है। क्या बात करते हैं हम प्लांट्स में, इसमें क्या होता है मतलब हम इसको अगर बोलें तो एक तरीके से मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेशन रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब जो सब्जियां होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं हम, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे प्लांट्स की, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, कायिक प्रवर्धन। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर हम जब आगे इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि आलू का ट्यूबर, राइजोम्स, राइजोम्स क्या होता है, प्रकंद होता है, प्रकंद किसमें होता है, अदरक में, या बल्ब प्याज, मतलब प्याज का बल्ब या बल्ब की प्याज, ठीक है। आलू में क्या होता है, ट्यूबर, और अदरक में क्या होता है, राइजोम्स, और प्याज में क्या होता है, बल्ब। मैं यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो दिया है आपका मतलब, अरे भाई चल जा पेन, क्या हो गया इसको, ठंड मान गई, ठीक है। अरे ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका देखो स्ट्रॉबेरी का दिया है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे आलू की, ठीक है। ये देखो ये ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब छोटे छोटे जो उनमें, जैसे कि ये आलू है, ठीक है। तो आपने देखा हुआ ये कुछ दिन जब आलू रखे रहते हैं तो उसमें से ये छोटा सा ट्यूब सा बनने लग जाता है, तो उसी को बोला है ट्यूबर, मतलब पोटैटोज ट्यूबर, ठीक है। ये ट्यूबर बोला है इनको, ठीक है, ये आलू का ट्यूबर, ठीक है। अब जो बात कर रहे थे हम, ये देखो बल्ब, बल्ब का मतलब होता है जैसे ये जो प्याज होती है ना, इस पे जो ये बना रहता है, ये छिलका सा जो उतरता है ना, उसको बोलते हैं हम बल्ब, ठीक है। तो ये क्या है, प्याज का बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट तो ये आपका, ये तो हमने खैर देख लिए थे, ठीक है। बडिंग भी देख लिया हमने, फ्यूजन भी देख लिया, ठीक है। तो आपको मुझे यही दिखाना था, ठीक। आई थिंक एक पिक्चर और है हमारे पास, ये तो है आपको आई थिंक अदरक वाला, और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे ना, एक काम, रुको एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ये आलू है, ठीक है, और ये है आपका अदरक, ठीक है। क्या है ये, अदरक, ठीक है। अदरक में क्या होता है, राइजोम्स, राइजोम्स मतलब ये जो ये तने तने से जो निकल रहे हैं ना, इनको ही बोला है उसने राइजोम्स, ठीक है। क्या है ये, राइजोम्स, ठीक है। और ये हमने अभी देखा ही था, ठीक है, प्याज का, ठीक है, ऑनियन, ऑनियन का, ठीक है।
तो ये तो थे मतलब, और ये हम यहाँ पे अभी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ, चलो कोई नहीं, वो मैं आगे बात करती हूँ। चलो अब हम बात करते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, लैंगिक जनन के बारे में हम थोड़ा सा पहले लिख ले रहे हैं, फिर उसके बारे में बात हम करेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक, नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये दोनों युग्मक, कौन दोनों? मादा और नर। ये दोनों युग्मक किसी एक जीव के या दो विभिन्न जीवों के हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये एक जीव के हो सकते हैं या दो विभिन्न जीवों के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, विभिन्न जीवों के भी हो सकते हैं, किंतु इनका विपरीत लिंग का होना अनिवार्य है। कहने का मतलब, अगर एक नर है तो एक का मादा होना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार लैंगिक जनन से प्राप्त युग्मनज, इस प्रकार लैंगिक जनन से प्राप्त युग्मनज लक्षण में भिन्नता दर्शाता है। क्या करता है? लक्षण में भिन्नता दर्शाता है। लैंगिक जनन में युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। लैंगिक जनन में युग्मक के अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जबकि युग्मनज द्विगुणित कोशिका है। जो युग्मनज बनता है वो द्विगुणित कोशिका है ना। अरे एक तो नर का मिला और एक मादा का मिला, दो कोशिकाओं से मिला, ठीक है। उसका एग और उसका स्पर्म दोनों का मिलता है, ठीक है। तो उसमें द्विगुणित है। और जबकि जो युग्मक है, लैंगिक युग्मक जो है उस वो क्या है? वो तो मतलब आपका अगुणित कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। अब बात करते हैं इसके चरण की, ठीक है। लैंगिक जनन के चरण, लैंगिक जनन के चरण कितने चरणों में होती है? जनन के चरण ऐसे ही प्लांट्स में होता है और ऐसे ही ह्यूमन में होता है, ठीक है। लैंगिक जनन के चरण, ठीक है, इसमें बात करते हैं। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले तो होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब हो गया निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं वो। नेक्स्ट आएगा आपका निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कहने का मतलब निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी आएंगी इसमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। अच्छा, ये निषेचन पूर्व घटनाएं जो हैं ये दो चरणों में कंप्लीट होती है। ये भी कैसे कैसे? एक तो इसमें युग्मक जनन बनता है और एक युग्मनज का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? एक तो होता है गैमेट्स जेनेसिस। क्या होता है? गैमेट्स जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे उसको, गैमेटोजेनेसिस इसको बोलेंगे हम हिंदी में युग्मक जनन। क्या बोलेंगे इसको?
युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन। एंड जो सेकंड है इसका वो होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, मतलब युग्मक का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स कहने का मतलब युग्मक का स्थानांतरण। क्या है? युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ये भी एक तो गैमेटोजेनेसिस और एक आपका ट्रांसफर फॉर गैमेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका सेकंड जो है, यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट, ये है आपका पहला चरण, ठीक है, किसका? लैंगिक जनन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? निषेचन, ठीक है, निषेचन। तो ये तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। एंड जो थर्ड है आपका, ये सेकंड, ठीक है, थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, मतलब निषेचन पश्च घटनाएं। क्या है? निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद में जो होता है वो निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। चलिए अब तो बात कर लें हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि लैंगिक जनन कितने कितने तरीके से होता है, ठीक है, उसके चरण कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया प्री फर्टिलाइजेशन कितने तरीके से होता है, वो भी 2 तरीके से होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के, मतलब निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपकी निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में, ठीक है। निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने क्या देखा था कि गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स से होता है, ठीक है। कहने का मतलब युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। तो आपका ये जो युग्मक जनन है, ठीक है, युग्मक जनन मतलब पहले तो हमें पता होना चाहिए युग्मक क्या होता है। क्या होता है युग्मक? यहाँ ये देखो गलत हो गया थोड़ा सा, युग्मक, ठीक है, युग्मक क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं युग्मक के बारे में, ठीक है। युग्मक क्या है? युग्मक अगुणित कोशिकाएं हैं। क्या है ये? अगुणित कोशिकाएं। कहने का मतलब ये बनता कैसे है? मैंने बोला था कि इसमें 2 विपरीत लैंगिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, युग्मकों की, ठीक है। जैसे कि ये देखो आपके 2 हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि 23 क्या मतलब 23 कंप्लीट 2n, हमने क्या बोला था 2n होते हैं 46। अब जब उनको हाफ कर देते हैं मतलब एक युग्मक ये मिला, एक युग्मक ये मिला, तो दोनों युग्मक मिलके किसका निर्माण होगा? युग्म नज का। किसका होगा? एक युग्म नज का। मतलब 2 युग्मकों के मिलने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? युग्म नज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? युग्म नज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। ये तो था युग्मक में आपको ये याद रखना है कि युग्मक अगुणित कोशिकाएं हैं बस, ठीक है। युग्मक में अब हम बात करते हैं, मैं लास्ट आपको बताया तो था कि लैंगिक जनन में युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के युग्मक होते हैं आपके? 2 टाइप्स के। एक तो होता है आपका होमोगैमेट्स और एक होता है हेट्रोगैमेट्स, मतलब समयुग्मकी और विषम युग्मकी, ठीक है। होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। पहला क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे होमोफोन्स, ठीक है, क्या? होमोफोन्स। तो वैसे ही यहाँ पे याद रखो आप गैमेट्स, होमोगैमेट्स, ठीक है। होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स क्या होता है? होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स या हेटेरोगैमेट्स, ठीक है, हेटेरोगैमेट्स, ठीक। तो ये होते हैं आपके 2, ठीक है। इन हिंदी में क्या बोलते हैं इनको?
हिंदी बोलते हैं समयुग्मकी, समयुग्मकी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं विषम युग्मकी। क्या बोलते हैं इसको, विषम युग्मकी, ठीक है। अभी हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में पहुंचे नहीं, अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है, लैंगिक, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा होमोफोन्स और हेटेरोगैमेट्स के बारे में होमोफोन्स नहीं, होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स के बारे में आप लिख लो थोड़ा सा। होमोगैमेट्स क्या होता है, जब दो युग्मक देखने में एक समान दिखाई दें, दो युग्मक देखने में जब एक समान दिखाई देते हैं तथा इनकी एक रूपता के आधार पर इन्हें नर तथा मादा में विभक्त नहीं किया जा सके। क्या हो जाए, ये देखने में एक जैसे दिखाई दें और इनको क्या, इनकी एक रूपता के आधार पर इन्हें नर तथा मादा में विभक्त ना किया जा सके, क्या कहलाते हैं, होमोगैमेट्स या समयुग्मकी कहलाते हैं। जैसे जैसे एक एल्गी, जिसको हम बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे इसको बताना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा बोलेंगे आई थिंक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्लैडोफोरा। ये क्या है, एल्गी। मतलब दोनों देखने में एक समान दिखाई देते हैं, आप उसमें ये पता नहीं कर सकते कि नर कौन सा और मादा कौन सा है। अब हेटेरो में इसका क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मानव। मानव मतलब मानव में आपको शुक्राणु तो अलग दिखाई देगा, ठीक है। और आपको क्या, अंडाणु अलग दिखाई देगा, ठीक है। अंडाणु अलग दिखाई देगा, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। या डिम्ब भी बोलते हैं इसको, अंडाणु को, ठीक है। ये दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये हमने बात की अभी युग्मक के बारे में कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, ठीक है। जीवों में लैंगिकता में लिखिए, सबसे पहले जीवों में लैंगिकता होती है आपकी बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल ही लिखिए। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, या एक और होता है आपका इसमें उभयलिंगाश्रयी। इसको मतलब उभयलिंगाश्रयी भी बोलते हैं द्विलिंगी को। तो आप बस इसमें ये याद रखो, बाइसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं इसको, द्विलिंगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, या उभयलिंगाश्रयी भी बोलते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें एक एक दो दो लाइन लिखते जाना है हमें इसके बारे में, ठीक है। जब नर तथा मादा दोनों ही लिंग एक ही जीव में होते हैं। अब समझ में आ रहा होगा आपको, द्विलिंगी से मतलब क्या है, मतलब द्विलिंगी मतलब एक ही जीव में दोनों लिंग का होना, कहने का मतलब नर का भी और मादा का भी, इसीलिए हमने बोला उभयलिंगाश्रयी, ठीक है। लिखिए, जब नर और मादा क्या हो, एक ही जीव में उपस्थित हो। उदाहरण सबसे अच्छा, केंचुआ, क्या, केंचुआ, ठीक है। अच्छा, इसका पिक्चर तो मैं अभी नहीं ला पाई, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो गूगल से, केंचुआ, ठीक है। एक मिनट, हम चलो कोई नहीं, हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसी में एग्जाम्पल, नारियल वृक्ष। क्या, नारियल वृक्ष, नारियल वृक्ष, ठीक है। केंचुआ हो गया, नारियल वृक्ष हो गया। एक मिनट में देखती हूँ, आई थिंक इसके मेरे पे डायग्राम पड़े हो तो मैं आपको यहाँ देख, पिक्चर देखी होगी। वीडियो क्या है वो बीच में थोड़ी सी बैक हो गई थी और पुश भी हो गई थी, बट कोई नहीं। अब हम बात करते हैं आपकी मतलब नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या हो गया भाई इस पैनल में, पता नहीं क्या हो गया, चलिए कोई नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम, यूनिसेक्सुअल के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे आने लगी भाई पेन, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं आपका यूनिसेक्सुअल के बारे में। किसके बारे में, हम यूनिसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं हम एक लिंगी।
एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, ठीक है, या एक लिंगी भी बोल सकते हैं हम इसको, एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी भी बोलते हैं। ये किस किस में होता है, ये आपका, एक मिनट मैं अभी इसको एक मिनट हटाती हूँ अभी, है ना, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसमें, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दो मुझे। चलिए ये सही हो गया, ठीक है। चलिए तो एक लिंगाश्रय के बारे में हम बात करते हैं। एक लिंगी के बारे में, नर और, इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग जीव के रूप में होते हैं। किस में होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जीव के रूप में होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आपको पपीता, खजूर, कॉकरोच और मानव। क्या, पपीता, खजूर, और सबसे अच्छा उदाहरण लिखो आप मानव, ये हमारे लिए ये मोस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअल, क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। तो इसमें केंचुआ आपको आई थिंक दिखाई दे जाए, ठीक है। चलिए कोशिश तो मैंने पूरी की आपके लिए ये पिक्चर लाने की, ठीक है। ये देखो, ये इसका मुख, ठीक है, ये देखंड, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आप कि मादा, थोड़ा हैवी है, लाइट लेते हैं हम। मादा जनन छिद्र। गाइज आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब जैसे ये तो हमारा वैसे कंप्लीट हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन, अब बचा है आपका फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उससे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।